इस वीडियो में क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर हो गया 5 ये न्यू बुक है। ठीक है, जनजातीय खनाब दोष और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। तो भी चलिए हमारा अभ्यास प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न 1 में हमें दिया है कि निम्नलिखित में मेल बैठे, मतलब ये जो हमें दिया गया ना इसमें करा है कि आपको मिलान करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए इसका उत्तर दिया गया है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस तरह से मिलान करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आप सामना सामनी भी कीजिएगा तो वो भी सही है। मैं सामना सामनी बता रहा हूँ। गंड का मिलान करना आपको 84 से, डांडा का कारवा, श्रमिक का पाइक, कुल का खेल, शिव सिंह का हो जाएगा अहोम राज्य, दुर्गावती का हो जाएगा गढ़ घंटांग। ठीक है, गढ़ कटांग। ठीक है, अब चलिए इसके आगे। अब चलिए प्रश्न 2 में हमें पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की कार्य पूर्ति करने के लिए वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियां। यहाँ पर देखिए आपको भरना है, मैं बता देता हूँ। देखिए वहाँ पर आपको 1 नंबर में भर देना है आपको श्रेणियाँ। क्या भरना है आपको श्रेणियाँ, और यहाँ पर आपको क्या भरना है पुरजी। क्या भरना है वुरजी। क्या भरना है आपको वुरजी हम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गो में आपको भर देना है, मैं उत्तर बता देता हूँ। गो में आपको भरना है अकबरनामा। क्या भरना है आपको अकबरनामा, और यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर आपको भरना है मंदिर बनवाए, यहाँ पर आपको भर देना है ब्राह्मणों ने। ठीक है, चलिए अब इसका आगे ये प्रश्न संख्या 3 में किस सही या गलत करा है आपको बताने के लिए। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। प्रश्न 3 में देखिए हमने पूछा गया है कौमे की जनजातीय समाज के पास संविधावाचक परंपराएं थी। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही। क्या है हमारा सही। अब कि उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी भाग में कई जनजातीय समुदाय नहीं थे। तो ये हमारा क्या है, गलत। क्या है, गलत। चलिए अब देखिए गो नंबर जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर आपको कर देना है गलत। क्या करना है आपको यहाँ गलत। तो ये जो दिया है कि भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे कौन, तो ये भी हमारा गलत है। क्या है, गलत। ये बात मतलब सही नहीं है। अब चलिए इसके आगे हमें दिया प्रश्न संख्या 4 में हमारा पूछा गया है कि खनाब दोष पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहारों के बीच किस तरह का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब अदला बदला। ठीक है, तो उत्तर लिखना है कि खनाब दोष पशु चारकों और खेतीहारों के बीच वस्तु विनिमय होता था, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करना होता था। खनाब दोष चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। फिर न कि खनाब दोषी चारवाहों की रियासतों से अनाज, कपड़े, बर्तनों और ऐसी ही चीजें के बदले ऊन, घी, ये सब क्या करते थे, बदलते थे। बस आपको यह पूरा लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हमें दिया है कि आइए समझें। प्रश्न 5 में हमारा पूछा गया है कि अहोम राज का प्रशासन कैसे संगठित था। तो उत्तर में लिखना है कि अहोम प्रशासन को संगठन निम्न प्रकार से संगठित था। नंबर 1 में लिखना है कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। क्या हो चुका था, केंद्रीकृत। इसी तरह से आपको यह पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, ये तीसरा, तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 में पूछा गया कि वर्ग आधारित समाज पर क्या परिवर्तन आए। वर्ग आधारित समाज पर, तो उत्तर में लिखना है कि वर्ग आधारित समाज में निम्न परिवर्तन आए। इसमें से पहला लिखना है कि वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के तौर पे आपको लिखना है कि ब्राह्मण के बीच नई जातियां सामने आई। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे आपको लिखना है, यह पहला है, फिर आपको ये दूसरा, फिर तीसरा, ये 3 पॉइंट आपको लिखना है, फिर लास्ट में आपको चौथा पॉइंट भी अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 7 में पूछा गया कि एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। तो उत्तर लिखना कि एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में कई तरह से बदलाव आए। इसमें से देखिए पहला आपको लिखना है, यही पहला आपको लिखना और कुछ नहीं कहना। चलिए इसका आगे दिया कि आइए चर्चा करें। प्रश्न 1 में पूछा गया कि क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो देखिए इसका उत्तर लिखना है कि हाँ। फिर इसमें से पहला है, फिर ये दूसरा पॉइंट आपको लिख देना है। दूसरा पॉइंट लिखने के बाद ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये चारों पॉइंट आपको अच्छी तरह से लिख लेना। आप देखिए प्रश्न 9 में पूछा गया कि गोंड लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किन मायनों से भिन्न था, क्या कोई समानता भी था। तो उत्तर में लिखना है
उत्तर में लिखना कि अंतर था। जैसे में आपको लिखना है ये पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा आपको लिख लेना है। ये 3 पॉइंट हो गया। फिर आपको ये चौथा अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है। पूछा गया कि गोंद इतिहास एवं अहोम इतिहास में समानता भी पूछा गया था। तो समानता के बारे में देखिए, ये पहला, ये दूसरा, फिर तीसरा आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है। चलिए आइए करके देखिए ये बनाने का नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन से समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब